देखिए, खतरा जो है ये दुश्मन से नहीं बल्कि आस-पास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। तो थोड़ा-सा सावधान रहिए, काम करना होगा आपको। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो से करेंगे हम 11 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में आप 2018, 19, 20, 21 सभी की पीडीएफ जो है मंथली करंट अफेयर के डाउनलोड कर सकते हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और उनमें से बहुत सारी पीडीएफ फ्री भी है, तो उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए। तो देखिए, अभी हाल ही में गुरमीत सिंह को अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में। यहाँ पे गुरमीत सिंह की फोटो आपको दिख रही है और फोटो में लग रहा है कि ये एक जो है आर्मी से रिटायर्ड होंगे, कोई ऑफिसर वगैरह। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपके उत्तराखंड के नए राज्यपाल जो बने हैं गुरमीत सिंह, ये जो है पूर्व लेफ्टिनेंट रह चुके हैं आर्मी के और इनको उत्तराखंड का नया राज्यपाल बना दिया गया है और इन्होंने इस पद पर बेबी रानी मौर्य का स्थान लिया है। देखिए, जो गुरमीत सिंह है ये उत्तराखंड के क्रम से 8वें राज्यपाल के तौर पर जो है प्रदेश में अपना दायित्व अब ग्रहण करेंगे। और आपको बता दूं, ये जो है सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर श्रीनगर एडिशनल डीजीएमओ के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं आर्मी में। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। इन्होंने किसका स्थान लिया है इस पद पर? इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है बेबी रानी मौर्य का। और दूसरा प्रश्न की हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? देखिए, बनवारी लाल पुरोहित को अभी हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल बना दिया गया है। इससे पहले जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये तमिलनाडु के राज्यपाल हुआ करते थे। तो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जो है अब पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं, इसको याद रखिएगा। और तमिलनाडु में जो राज्यपाल का पद खाली हुआ है तो उस पर कौन आ गए हैं, तो ये अगले प्रश्न के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, प्रश्न है कि RN रवि को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में RN रवि को तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पे फोटो जो दिख रही है ये फोटो है RN रवि की और ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए हैं। देखिए, तमिलनाडु जो है इसकी कैपिटल चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास हुआ करता था कभी। और देखिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है MK स्टालिन और तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है ये आपकी है 6.79 करोड़। और चौथा प्रश्न की हाल ही में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में असम के जो राज्यपाल जगदीश मुखी हैं तो इनको जो है नागालैंड राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और देखिए, नागालैंड राज्य की बात करें तो नागालैंड जो है इसकी स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी और कैपिटल यानी कि राजधानी इसकी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड की जनसंख्या है 22.8 लाख। और असम राज्य की बात करें तो देखिए, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम की जनसंख्या कितनी है 3.09 करोड़। और अभी हाल ही में नागालैंड की हम बात कर रहे थे तो नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? ये मिला है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को। यानी कि जगदीश मुखी जो है अब जो है संभालेंगे असम के राज्यपाल का पद भी और नागालैंड के राज्यपाल का पद भी। और पांचवा प्रश्न की विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को हम 10 सितंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा, जो आपका विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है तो इसके द्वारा हर साल 10 दिसंबर को जो है ये दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने का एक दिन मनाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि जो आपका 2021 का विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आपको बता दूं, जो ये संस्था है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, तो ये अकेले नहीं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर, ठीक है, 2003 से लगातार
दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का जो है आयोजन कर रही है। इसको याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न है कि विश्व ईवी, देखिए ईवी मतलब हो गया ई फॉर इलेक्ट्रिक, वी फॉर हो गया व्हीकल, ठीक है। तो विश्व ईवी दिवस कब मनाता है? देखिए विश्व ईवी दिवस को हम मनाते हैं 9 सितंबर को, और ये दिन जो है ई मोबिलिटी के उत्सव का प्रतीक है। और इस दिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जो है विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। देखिए विश्व ईवी दिवस जो है ये सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई एक पहल थी, और पहला विश्व ईवी दिवस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 2020 में मनाया गया था। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात करें तो भारत में अभी इसका प्रचलन कम है। और चीन की बात करें तो चीन दुनिया में सबसे बड़ा ईवी बाजार है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार है। तो विश्व ईवी दिवस को हम कब मनाते हैं? 9 सितंबर को, याद रखना है इसको आपको। सातवां प्रश्न की T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर अभी हाल ही में किस देश के टीम के कप्तान राशिद खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए राशिद खान जो है ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो है जो T20, देखिए क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, एक टेस्ट होता है, एक वनडे होता है और एक होता है T20, ठीक है। तो T20 के कप्तान कौन थे अफगानिस्तान में? राशिद खान थे। और इन्होंने अभी हाल ही में वहाँ पर जो टीम है तो उसमें सिलेक्शन में लेकर मतभेद हुआ, तो इन्होंने कहा कि भैया अब मैं कप्तानी ही नहीं करूँगा, ठीक है। तो इन्होंने, राशिद खान ने जो है अफगानिस्तान के T20 टीम के कैप्टन के रूप में अपना पद छोड़ दिया है, और इनकी जगह तत्काल रूप से जो है अब मोहम्मद नबी को T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की बात करें तो देखिए यह अफगानिस्तान में कोई भी सरकार वरकार नहीं है, यहाँ पे तालिबानी नाम के एक आतंकी संगठन का जो है कब्जा चल रहा है वर्तमान में। और अफगानिस्तान की राजधानी तो वही है काबुल, और अफगानिस्तान का टोटल क्षेत्रफल है 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या यहाँ की है 3.8 करोड़। मुद्रा क्या है अफगानिस्तान की? अफगानी है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो दारी। आठवां प्रश्न की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में जो है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में जो है चुना गया है? तो देखिए हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी की गई है, इसमें IIT मद्रास, ठीक है, कौन सा संस्थान? IIT मद्रास जो है ये लगातार तीसरी बार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। और यही नहीं, जो IIT मद्रास है इसको जो है ऑल ओवर और इंजीनियरिंग श्रेणी दोनों में जो है नंबर 1 रैंकिंग मिली है। और आपको बता दूं जो आपका IIT मद्रास है इसने लगातार तीसरे वर्ष जो है ये शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसके बाद जो दूसरा स्थान है भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में, तो इसमें दूसरा स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। और IIT बॉम्बे जो है ये तीसरे स्थान पर है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में। याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को, दूसरा मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, और तीसरा स्थान मिला है IIT बॉम्बे को। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपका 1 नंबर एग्जाम में बिल्कुल पक्का है, ठीक है। नवा प्रश्न है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के जो नए CMD बने हैं इनका नाम है निर्लेप सिंह राय। तो याद रखिएगा निर्लेप सिंह राय जो है ये अब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के, ठीक है। देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय है नोएडा में, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1979 को, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए अभी हाल ही में कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? देखिए जो लोग झारखंड का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, झारखंड PCS हो या फिर झारखंड का जो वहाँ का क्षेत्रीय एग्जाम हो, तो उसके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। बाकी देखिए ADB अगर किसी भी राज्य को लोन देती है तो वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। तो देखिए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड में किस लिए? जल आपूर्ति में सुधार के लिए टोटल 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है ऋण को मंजूरी दी है। इसको हर हालत में याद रखिएगा तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन है।
झारखंड की पॉपुलेशन कितनी है? 3.19 करोड़ है। और देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को हम हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय आपका है मांडुलियांग फिलीपींस में। देखिए पहले जो है मांडुलियांग की जगह मनीला लिखता था, मनीला फिलीपींस। तो पुराने पेपरों में मनीला फिलीपींस मिलेगा, नए पेपरों में मांडुलियांग फिलीपींस मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का राजधानी सॉरी मुख्यालय। और देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुको ओसाकावा हैं। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट 3 प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न की हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए टोटल 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी हाल ही में दी है। आपको बता दूं भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में ये 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है इस पे हस्ताक्षर किया हाल ही में। देखिए इसके पहले भी जो है एडीबी ऋण दे चुका है। देखिए अगस्त 2019 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा अनुमोदित 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण था, तो उसके बाद ये अतिरिक्त वित्त पोषण है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे किस पार्टी से हैं? इनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। देखिए एक स्टूडेंट का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि सर आप जो है सारे मुख्यमंत्री के बारे में बताइए कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए मैक्सिमम तो आप जानते होंगे कि भाजपा की सरकार चल रही है मैक्सिमम राज्यों में, तो उनको आप किनारे कर दीजिए। बाकी एक ऐसे कागज़ लीजिए अपने किताब में से, मतलब जो है कॉपी में से फाड़िए, उसमें लिख दीजिए कि मतलब मुख्यमंत्री का नाम वो किस पार्टी से है। तो एक दिन थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिए, 10 मिनट लगेगा, लिख के जो है अपने सामने घर के टेबल पे जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे दीवार पे चिपका दीजिए। सोते समय क्या कीजिए, इस मतलब दीवार पे एक नज़र डालिए। आपको ये सारे नाम जो है मतलब देखते रहिए कि कौन सा मुख्यमंत्री किस पार्टी से है, किस राज्य का वो मुख्यमंत्री है, वहाँ के राज्यपाल कौन से हैं। तो ये ट्रिक होता है आसानी से जो है रिमाइंड करने का। तो महाराष्ट्र के बारे में मैंने बता दिया। और 12वां प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने जो है बाब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए बाब मतलब BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। तो बाब यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। देखिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में। अध्यक्ष इसके हैं हसमुख अधियार। MD और CEO इसके हैं संजीव चड्ढा जी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए बिटकॉइन को आधिकारिक सॉरी थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है कि हिमालय दिवस को कब मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया, बताइए। चौथा कि BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया, बताइए। पांचवा कि किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरू की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों में। का पहला प्रश्न था कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाता है। दूसरा था कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का जो आयोजन है ये कब किया जाता है? तो ये 8 सितंबर को ही किया जाता है। और तीसरा था कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और 9 बार के विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है सदानंद सिंह। और चौथा था कि किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो देखिए ये उत्तराखंड की जो है राज्यपाल हुआ करती थी बेबी रानी मौर्य। और पांचवा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया?
तो INS हंस को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और देखिए एक काम कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।